बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरा बकरा की तफसीर पार्ट नंबर 16। उस मकाम पर यह बात तो बिल्कुल सही मालूम होती है कि मकतूल के अंदर दोबारा उतनी देर के लिए जान डाली गई कि वो कातिल का पता बता दे, लेकिन इस गर्ज के लिए जो तदबीर बताई गई थी, यानी लाश को उसके एक हिस्से से ज़रब लगाओ, उसके अल्फाज में कुछ अबहाम महसूस होता है। ताहम इसका करीब तरीन मफहूम वही है जो कदीम मुफस्सरीन ने बयान किया है, यानी ये कि ऊपर जिस गाय के ज़बह करने का हुक्म दिया गया था, उसी के गोश्त से मकतूल की लाश पर ज़रब लगाने का हुक्म हुआ। इस तरह गोया दो करिश्मे हुए। एक ये कि अल्लाह की कुदरत का एक निशान इन्हें दिखाया गया, दूसरा ये कि गाय की अज़मत व तक़द्दुस और इसकी माबूदियत पर भी एक कारी ज़रब लगी कि इस नाम निहाद मबूद के पास अगर कुछ भी ताकत होती तो इसे ज़बह करने से एक आफत बर्पा हो जानी चाहिए थी, ना कि इसका ज़बह होना उल्टा मुफीद साबित हो। हाशिया नंबर 86। ये खिताब मदीने के उन 9 मुसलमों से है जो करीब के ज़माने ही में नबी अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए थे। उन लोगों के कान में पहले से नबूवत, किताब, मलाइका, आहरत, शरीयत वगैरह की जो बातें पड़ी हुई थीं, वो सब उन्होंने अपने हमसाया यहूदियों ही से सुनी थीं। और ये भी उन्होंने यहूदियों ही से सुना था कि दुनिया में एक पैगंबर और आने वाला है, और ये कि जो लोग उनका साथ देंगे वो सारी दुनिया पर छा जाएंगे। यही मालूमात थी जिनकी बिना पर अहले मदीना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का चर्चा सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ खुद मतवज्जा हुए और जोग दर जोग मुसलमान हुए। अब वो मुतवक्का थे कि जो लोग पहले से अम्बिया और कुतुब आसमानी की पैरों हैं और जिनकी दी हुई खबरों की बदौलत ही हमको नेमत ईमान मुयस्सर हुई है, वो ज़रूर हमारा साथ देंगे, बल्कि इस राह में पेश पेश होंगे। चुनाचे यही तवक्कुआत लेकर पर पुरजोश 9 मुस्लिम अपने यहूदी दोस्तों और हमसायों के पास जाते थे और उनको इस्लाम की दावत देते थे। फिर जब वो उस दावत का जवाब इनकार से देते तो मुनाफिकीन और मुखालिफीन इस्लाम इससे ये इस्तदलाल करते थे कि मामला कुछ मुश्तबा ही मालूम होता है, वरना अगर ये वाकई नबी होते तो आहर कैसे मुमकिन था कि अहले किताब के उलमा और मशा और मुकद्दस बुजुर्ग जानते बूझते ईमान लाने से मुंह मोड़ते और ख्वामहा अपनी आकबत खराब कर लेते। इस बिना पर बनी इसराइल की तारीख सरगुज़श्त बयान करने के बाद अब इन सादा दिल मुसलमानों से कहा जा रहा है कि जिन लोगों की साबक रवायात ये कुछ रही हैं, उनसे तुम कुछ बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी तवक्कुआत ना रखो, वरना जब उनके पत्थर दिलों से तुम्हारी दावत हक टकरा कर वापस आएगी तो दिल शिकस्ता हो जाओगे। ये लोग तो सदियों के बिगड़े हुए हैं, अल्लाह के जिन आयात को सुनकर तुम पर लर्जा तारी हो जाता है, उन्हीं से खेलते और तमस्सर करते हैं। इनकी नस्लें बीत गई हैं, दीन हक को मस्क करके ये अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक डाल चुके हैं और इस मस्क शुदा दीन से ये निजात की उम्मीदें बांधे बैठे हैं। इनसे ये तवक्कुआत रखना फजूल है कि हक की आवाज़ बुलंद होते ही हर तरफ से दौड़े चले आएंगे। एक ग्रोह से मुराद इनके उलमा और हामिलीन शरीयत है। कलामुल्लाह से मुराद तौरात, ज़बूर और दूसरी किताबें हैं जो उन लोगों को उनके अम्बिया के ज़रिए से पहुँची। तहरीफ का मतलब यह है कि बात को असल मानी और मफहूम से फेर कर अपनी ख्वाहिश के मुताबिक कुछ दूसरे मानी पहना देना जो कायल के मंशा के खिलाफ हों। नीज़ अल्फाज में तग़यीर व तबद्दुल करने को भी तहरीफ कहते हैं। उलमा बनी इसराइल ने ये दोनों तरह की तहरीफ़ें कलाम इलाही में की हैं, यानी वो आपस में एक दूसरे से कहते थे कि तौरात और दीगर किताबें आसमानी में जो पेश गोइयाँ उस नबी के मुतल्लिक मौजूद हैं या जो आयात और तालीमात हमारे मुकद्दस किताबों में ऐसी मिलती हैं जिनसे हमारी मौजूदा रोश पर गिरफ्त हो सकती हो, इन्हें मुसलमानों के सामने बयान ना करो, वरना ये तुम्हारे रब के सामने उनको तुम्हारे खिलाफ हुज्जत के तौर पर पेश करेंगे। ये था कि अल्लाह के मुतल्लिक इन जालिमों के फसाद अकीदा का हाल। गोया वो अपने नज़दीक ये समझते थे कि अगर दुनिया में वो अपनी तहरीफ़ात और अपनी हक पोशी को छुपा लेंगे तो आखिरत में इन पर मुकदमा न चल सकेगा। इसीलिए बाद के जुमला में इनको तनबीह की गई है कि क्या तुम अल्लाह को बेखबर समझते हो।